हरियाणा की मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी की गला रेत कर हत्या कर दी गई और उनका शव दिल्ली पैरल नहर में फेंक दिया गया। पुलिस को हत्या के करीब 30 घंटे बाद सोनीपत के खांडा गांव में एनसीआर वाटर चैनल से उनका शव मिला। उनके गले और हाथों पर धारदार हथियार से हमले के निशान मिले हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि यह पूरा मामला आखिरकार क्या है। हरियाणा की मॉडल 24 साल की शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी पिछले कुछ समय से अपनी बहन नेहा के साथ रह रही थी। पति से अनबन होने के चलते शीतल ने फैसला लिया था। मॉडल का एक बेटा भी है, वो अपने पिता के साथ ही रह रहा था। जिसके बाद मॉडल शीतल अपने पति से अलग होने के बाद एक होटल में जॉब कर रही थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात सुनील नाम के युवक से हुई। शीतल की शादी कई साल पहले हुई थी, लेकिन पति से अनबन के कारण वे अलग रह रही थी। दूसरी ओर पानीपत का रहने वाला सुनील भी शादीशुदा था और अपने परिवार से अलग रहता था। दोनों का अकेलापन उन्हें करीब लाया और पिछले 5 सालों में उनकी दोस्ती गहरे होती चली गई और उनकी दोस्ती रिश्ते में बदल गई। शीतल, जो कि सिम्मी चौधरी के नाम से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, अक्सर सुनील के साथ तस्वीरें, स्टोरीज शेयर करती थी। साथ घूमते हुए, शॉपिंग करते हुए, रेस्टोरेंट में समय बिताते हुए देखा गया था। लेकिन कुछ समय बाद मॉडल को सुनील के बारे में पता चलता है कि पहले से ही सुनील शादीशुदा है और सुनील के 2 बच्चे भी हैं। वह उससे धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर देती है और अपना ज्यादा ध्यान मॉडलिंग यानी कि अपने काम पर देना लगती है। लेकिन सुनील ये सब रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह लगातार मॉडल से बात करने और मिलने की कोशिश करता रहता है, मगर वह मॉडल के इस रवैये से नाखुश था। उसे यह भी शक था कि सिम्मी दूसरे युवकों से बात करती है, जिसके बाद से सुनील शीतल से मिलने की कोशिश करता रहता है। बीते शनिवार यानी कि 14 जून को मॉडल शीतल पानीपत के गांव अहर में एल्बम की शूटिंग करने के लिए गई थी, जिसके बाद से वह लापता हो गई थी। उसके बाद वह घर नहीं लौटी, जिसके बाद मॉडल की बहन नेहा ने पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। नेहा ने पुलिस को बताया कि शनिवार रात करीब 11:30 बजे के आसपास सिम्मी की वीडियो कॉल आई थी। वह कह रही थी कि बॉयफ्रेंड सुनील उसे पीट रहा है, उसे जबरन ले जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सिम्मी ने यह भी कहा कि वह थोड़ी देर में घर लौट आएगी। वहीं इसके बाद 15 जून यानी कि अगली सुबह रविवार आधी रात के करीब 1:30 बजे पानीपत की दिल्ली पैरल नहर में एक कार गिरने की सूचना मिलती है, जिसे सुनील नाम का व्यक्ति चला रहा था। कार को नहर से निकालकर सुनील को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। सुनील ही सिम्मी का बॉयफ्रेंड था। ऐसे में बहन नेहा को पता चलता है कि उन्होंने फिर पुलिस को इसके बारे में बताती हैं, उनकी जानकारी देती हैं। सुनील ने ही सिम्मी के साथ कोई अनहोनी की है। इसके बाद 16 जून यानी कि सोमवार सुबह करीब 10 बजे पुलिस को सूचना मिलती है कि सोनीपत के खरखौंदा में रिलायंस नहर में एक युवती का शव मिला है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा देती है। जब उसके शव की जांच की जाती है तो उसके हाथ और छाती पर टैटू बने हुए होते हैं और वही टैटू से उस मॉडल की पहचान हो पाती है। शरीर पर बने थे, जिससे उसकी पहचान हो पाती है कि ये मॉडल, ये लाश जो है ये सिम्मी चौधरी की है। सोमवार शाम को ही पुलिस ने बॉयफ्रेंड सुनील को भी निजी अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया है। पानीपत पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो पहले वे बहाने बनाता रहा और हादसा हुआ है ऐसा वो कहता रहा। हालांकि सिम्मी के गले पर कट के निशान से वह फंस गया, जिसके बाद उसने कबूल किया कि वह सिम्मी को अहर गांव से कार में बैठा कर लाया था। इसके बाद वे पानीपत में घूमते रहे, उन्होंने खाना वगैरह भी खाया। फिर उनकी कार के भीतर किसी बात को लेकर लड़ाई हुई। इस दौरान बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसकी कार के डैशबोर्ड में हमेशा चाकू रखा रहता है। उसने गुस्से में आकर मॉडल पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने खुद को बचाने के लिए प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी। पहले वह लाश को लेकर घूमता रहा, फिर अंत में जाकर उसने सिम्मी की लाश पानीपत नहर में फेंक दी, जो कि बहकर पानी सोनीपत की तरफ चली आई। फिर कार में बैठकर नहर में कूद गया। चूंकि वह तैरना जानता था, इसलिए वह कार से बाहर निकल आया और खुद बच गया। पानीपत के एसपी भूपेंद्र सिंह का कहना है कि आरोपी ने कबूल किया है कि चाकू मारकर मॉडल की हत्या की है। इसके बाद डेड बॉडी नहर में फेंक दी थी, फिर खुद को बचाने के लिए कार समेत नहर में कूदने की प्लानिंग रची। आरोपी सुनील ने बताया कि जब शीतल को उसके शादीशुदा होने का पता चला तो उसने आरोपी से शादी करने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, शीतल किसी विशाल नाम के लड़के से शादी करने वाली थी।
इस घटना के बाद कई इसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जो कि दावा करते हैं कि शीतल और सुनील के ये दोनों वीडियो हैं। फिलहाल पुलिस ने सुनील को हिरासत में ले लिया है और फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी है। इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।